हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट आर इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स है हमारे पास कॉलम वाइज AC0 3 2 5 BD0, जिसमें ABCD बिलोंग कर रहे हैं नंबर 0 3 5 7 11 13 17 19 एंड देन द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस इन आर हमको फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन के अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है कि जो एक मैट्रिसेस है ए, यहाँ मान लिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिसेस है। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना। तो हम अबाउट R1 निकाल रहे हैं, तो A1 एज इट इज, और यहाँ पे आपका B2 C3 माइनस आपका B3 C2, ये मिल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हिडन करने। ऐसे ही -A2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हिडन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा आपको B1 C3 माइनस B3 C। अब A3 को करेंगे यहाँ पे, तो A3 आपका मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C। अब एक बेसिक हमारे पास फॉर्मूला कि NCR, इसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बोला गया है कि हमारे पास निकालें द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होती क्या है। यानी कि अगर जो भी मैट्रिक्स आपकी जो R दे रखी है उसकी जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट इज द इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे रख लेते हैं, आपका जो R है वो है आपका AC0, यहाँ पे दे रखा है 3 2 5, और दूसरा है BD0 ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका A B और जो C और D नंबर हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आपके 0 3 5 7 11 13 और आपका 17 और ये आपका 19, इन सभी नंबर को ये बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं इसका जो डिटर्मिनेंट निकालूं, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ R क्या आ सकता है, मैं R3 के अबाउट निकाला तो -5, और यहाँ पे मिलेगा आपको AD माइनस BC मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने तरीके से निकाल सकता हूँ वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो कितने तरीके से हम इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर हमारे पास कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। तो अगर जो एक ही प्लेस को अगर हम फिल करें तो वो 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। ऐसे ही डी को हम 8 तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही बी को भी हम 8 तरीके से कर सकते हैं, सी को भी हम 8 तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जो टोटल हमारे पास आ जाएंगी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ऑफ आर निकालने की, वो आ जाएंगी 4096। इनका मल्टीप्लाई कराओ तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करनी है कि इनवर्टेबल मैट्रिसेस फाइंड करनी है। अब मुझे वो डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी जीरो आ रही है। यानी कि हमें क्या निकालने हैं, वेज नंबर ऑफ वेज, यानी कि जिसमें डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है, वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे जो फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया, फर्स्ट केस में ले लिया कि अगर हम ऑल नंबर अगर सेम हो जाए, अगर ऑल नंबर हमारे पास सेम हो जाए। ठीक है, तो सेम नंबर हमारे पास अगर इनकी जो A D B C के प्लेसेस पे रखेंगे, जीरो रखेंगे तब भी हमारे पास जीरो मिलेगा, 3 रखेंगे तब भी जीरो मिलेगा, 5 रखेंगे तब भी जीरो मिलेगा। तो टोटल हमारे पास तरीके कितने हो जाएंगे इसके, 8 तरीके। तो नंबर हमारे पास 8 ही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ दे रखा है, अगर हम सेकेंड केस में क्या ले सकते हैं, अगर तीन जगह हमारे पास जो है आपका AD और जो BC है, अगर इसमें तीन जगह जीरो ले लें तब भी हमारे पास जीरो मिलेगा, कोई एक नंबर हम इसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ले लिया हमने, अगर मान लो 3 प्लेसेस क्या है, हमने जीरो ले लिया, 3 प्लेस वी टेक जीरो, वी टेक जीरो, और अदर हमारे पास डिफरेंट ले लिया हमने, अदर डिफरेंट ले लिया। तो हमारे पास टोटल वेज कितने निकल के आ जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फैक्टोरियल 4 टोटल नंबर हो गए, और उसमें से 3 प्लेसेस पे आपके जीरो हैं, तो यानी कि फैक्टोरियल 3। अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे जीरो को छोड़ के,
7 नंबर बचे ना, तो 7 टाइप से कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि मैं इस तरीके से बता भी सकता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक 4 नंबर का मैंने बॉक्स बना लिया, 1 2 3 4। तो बाकी हमने 3 प्लेसेस पे तो हमने 0 रख दिया, बाकी एक प्लेस पे हमने 11 रख दिया। ठीक है, ऐसे हम इस केसेस में बना सकते हैं, 3 प्लेसेस 0। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 7, और इसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल आपके 28 हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अगर दूसरा केस क्या ले सकते हैं कि हमारे पास 0 मिल जाए, तो नंबर थर्ड हो जाएगा कि जैसे कि नंबर है हमारे पास AD - BC दे रखा है, तो अब 2 प्लेसेस पे हम क्या ले लें, 0 ले लें। ठीक है, तो अगर हमने 2 प्लेसेस पे आपके 0 ले लिए, तो बाकी नंबर हमारे पास कितने बचेंगे, नंबर ऑफ वेव्स 7 बचेंगे। हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, तो बचे कितने आपके 7। ऐसे ही फिर से हमने इंटरचेंज कर लिया, तो भी आपको कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे। अब हमारे पास इंटरचेंज करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, टोटल मल्टीप्लीकेशन 196 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक केस और बन जाएगा, फोर्थ केस, कि अगर हमारे पास जो AD - BC है, समझते रहे ना, AD - BC कोई भी हमारे पास, अब 0 नहीं लेना है उसमें, समझ रहे हो, नंबर आपको इंटरचेंज करना है। जैसे कि मैंने नंबर आपके क्या क्या दे रखे हैं उसमें एक बार चेक कर लेता हूँ। नंबर 5 और 7 ले लिया मैंने, उठा लिया। जैसे कि इस प्लेस पे मैंने 5 और इस प्लेस पे 7, और इस प्लेस पे 7 और इस प्लेस पे 5। ठीक है, अगर मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 7 में से 2 सेलेक्ट करने। ठीक है, तो इसको भी एक तरीका कर सकता हूँ, और इस वाले को भी एक तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी इंटरचेंज करेंगे तो इसके 2 तरीके हो जाएंगे, और इसके भी आपके 2 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 7C2 को सॉल्व करूंगा, तो ये मिलेगा आपको फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। 7 - 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 2 आपका 4। अब इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आपका, 21 × 4। तो यहाँ से आपके टोटल आ जाएंगे 80। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके 4 केस बनेंगे कि हमारे पास 84 और आपका 196, और इससे पहले आपका आया था 28 और आपका 8। ठीक है, इन सभी में आपको 0 मिलेंगे। इन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस निकालनी थी। तो टोटल इसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास 8 + 28 + 196 + 84, इन सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 316 आ रहा है। 316 जो डिटरमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 वैल्यू मिलेगी आपको। इतना समझ में आ गया। और टोटल मैट्रिक्स हमारे पास कितनी थी, 1096 थी। ठीक है, यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे इतने तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 316 माइनस कर देंगे तो आपका ये फाइनल आंसर मिल जाएगा 3780। इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।